जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका हृदय से स्वागत है। हे करुणा निधान श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे और उनके मार्ग की हर कठिनाई दूर होती जाए। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के श्री कृष्ण के इन अनमोल उपदेशों की इस पावन यात्रा को आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन में खुश रहना है तो अपने फैसले अपनी परिस्थितियों को समझ कर लो। जो लोग दूसरों की जिंदगी देखकर अपने निर्णय लेते हैं, वे अंततः दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस स्वयं को शांत रखना सीखो, क्योंकि सूर्य की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, वे समुद्र को सुखा नहीं सकती। एक बार एक पंछी ने ईश्वर से शिकायत की, हे प्रभु, बड़ी मेहनत से मैंने अपना घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। तभी आकाशवाणी हुई, तेरे घोंसले में एक सांप आ गया था जो तुझे खाने वाला था। तुझे बचाने के लिए ही तूफान भेजा गया, ताकि तू जाग सके, उड़ सके और सुरक्षित रह सके। मित्रों, हमारी जिंदगी में भी कितनी ही परेशानियां आती हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा परमात्मा कितनी बार हमें अनदेखे खतरों से बचा लेता है। अगर तुम्हें लगता है कि ईश्वर तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो विश्वास रखो, वही तुम्हें कष्ट के पार भी अवश्य ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को दोष देने से कोई लाभ नहीं होता। सबसे सरल उपाय यही है कि अपने मन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। ईश्वर से जुड़ते ही जीवन में सुकून, संयम, सहन शक्ति, प्रेम, नई ऊर्जा, सही दिशा और संतोष का आरंभ हो जाता है और मन कब पीड़ा से मुक्त हो जाता है, पता ही नहीं चलता। यदि प्रभु तुमसे अधिक प्रतीक्षा करवा रहे हैं, तो तैयार रहना, वे तुम्हें उससे कहीं अधिक देने वाले हैं, जितना तुमने मांगा भी नहीं होगा। जिस तरह लोग एक मृत व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश उसी तरह एक जीवित इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझने लगे, तो यह दुनिया कितनी सुंदर हो जाए। इतना मत सोचो जीवन के बारे में। जिसने जीवन दिया है, उसने भी तो कुछ सोचा ही होगा। बीता हुआ कल चाहे कष्टों से भरा हो, लेकिन आने वाला कल आज भी तुम्हारे हाथों में है। मन अंधा होता है, उसके पास न अपना ज्ञान होता है, न सही मार्गदर्शन। इसलिए अंधे मन की बातों में आकर आवश्यक कार्यों को टालना बंद करो। हमेशा बुद्धि से काम लो, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन तुम्हें जरूरी कर्मों से रोकता है। जब तुम बुद्धि से कर्म करना शुरू कर दोगे, तो वही मन धीरे धीरे तुम्हारा मित्र बन जाएगा। सच मुंह पर बोलने वाले और कभी कभी क्रोध कर लेने वाले लोग उन लोगों से कहीं बेहतर होते हैं जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। किसी के दर्द को समझने के लिए इंसान के भीतर इंसान होना आवश्यक है। कौवा कोयल की आवाज दबा सकता है, पर अपनी आवाज को मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला सज्जन को बदनाम कर सकता है, पर स्वयं सज्जन नहीं बन सकता। यदि जीवन में अकेलापन है, तो उसे एक वरदान समझो। परमात्मा ने तुम्हें स्वयं को सुधारने के लिए थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखो, क्योंकि कोई भी सदा के लिए साथ नहीं रहता। वक्त की एक बहुत अच्छी आदत है, वह जैसा भी हो गुजर ही जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे या न रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान एक दिन कामयाब अवश्य हो जाता है। सुख में भगवान को मत भूलो और दुख में भगवान पर विश्वास रखना कभी मत छोड़ो। लोग रंग बदलते हैं, लेकिन मुरली वाले श्री कृष्ण वक्त ही हमेशा अपनी उम्मीद ईश्वर पर रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी ईश्वर राजी होते हैं, इतनी जल्दी कोई और नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो बोलते समय और अपने कर्म करते समय संयम में रहता है, वही व्यक्ति सत्य के समीप होता है और वही व्यक्ति दुख और पीड़ा से मुक्त हो चुका होता है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। ठीक उसी प्रकार हमारा क्रोध भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले हमें ही भीतर से जला देता है। समझदारी की बातें अक्सर दो ही प्रकार के लोग करते हैं, एक जिसकी उम्र अधिक हो और दूसरा जिसने बहुत कम उम्र में जीवन का कठिन समय देख लिया हो। इस संसार में जुनून जैसी कोई आग नहीं, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं और लालच जैसी कोई धार नहीं। गुण 36 नहीं, केवल 4 ही पर्याप्त हैं। अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन तुम यह जान लोगे कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, उसी दिन से तुम्हारी असल जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी। अत्यधिक उम्मीदों को विराम दो, मन की शांति स्वयं लौट आएगी।
कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं, इसीलिए नहीं कि उन्हें दर्द नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। दिल की बात किसी से कह भी दो तो लोग अक्सर मजाक ही बना देते हैं। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है। रिश्ते निभाने के लिए बहुत अधिक नम्रता चाहिए। छल और कपट से तो सिर्फ महाभारत ही रची जाती है। हमेशा वही काम करो जो सही हो, ना कि वह जो आसान हो। गरीबी और गरीबी के द्वारा सिखाए गए सबक इंसान को भीतर से बदल देते हैं। जिस तरह बात करना पसंद करते हो, उसी तरह सुनना भी सीखो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी मित्र बना लो, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा साथी है जो तब भी साथ देता है जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से मित्रता रखो जो तुम्हें बेहतर बनने की प्रेरणा दें, जो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझें, जो तुम्हारा ख्याल रखें, जो तुम्हें अपना माने और जिनके साथ तुम्हें घर जैसा सुकून मिले। मृत्यु के समय कोई किसी की नहीं सुनता। उस समय केवल कर्मों की गति तय करती है कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। यदि तुम छल करोगे तो छल अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। यदि जीवन सच्चाई से जियोगे तो सुकून हर पल मिलेगा। उपवास केवल अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी उपवास होना चाहिए। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम यदि पूरी निष्ठा से किसी कार्य में लग जाए तो सफलता निश्चित है। भाग्य के दरवाजे पर सिर पटकने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करो, दरवाजे स्वयं खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट करता है और बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन प्रारंभ हो जाता है। पानी मर्यादा छोड़ दे तो विनाश होता है और वाणी मर्यादा छोड़ दे तो सर्वनाश हो जाता है। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जो किसी न किसी रूप में एक दिन जरूर लौट कर आता है। कलयुग है, इसलिए हमेशा तैयारी के साथ रहो। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं, तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे मैं उसी भाव से तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने के बारे में मत सोचो, शांत रहो। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, अंत में उनके कर्म उन्हें उनका फल दे ही देंगे। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ, वरना अंत में पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। अपनी तुलना किसी से मत करो। जैसे सूर्य और चंद्रमा की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों अपने अपने समय पर पूरी आभा से चमकते हैं। यदि किसी काम को करते समय डर लगे तो समझ लेना वह काम साहस से भरा हुआ है। जिनके ख्वाब ऊंचे और मजबूत होते हैं, उनके इम्तिहान भी उतने ही कठोर होते हैं। पहाड़ की ऊंचाई तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि जूते में पड़ा छोटा सा कंकड़ तुम्हें रोक देता है। उस कंकड़ को निकाल फेंको। सिर्फ मरी हुई मछली पानी के बहाव के साथ बहती है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वह नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय पाले, सफल तो वह है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय पाले। यदि तुमने अपने सपनों पर सिर्फ इसलिए काम करना छोड़ दिया क्योंकि किसी और को लगता है कि तुम उन्हें पूरा नहीं कर सकते, तो वह सपना नहीं, सिर्फ एक छोटी सी इच्छा थी। जो लोग तुम्हें ठीक से नहीं जानते, उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ। आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। हो सकता है आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। यदि उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक बार गुरु ने शिष्यों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि हमारे भीतर एक बड़ा युद्ध लगातार चलता रहता है? जब सभी शिष्य मौन रहे तो गुरु बोले, यह युद्ध दो भेड़ियों के बीच है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, लालच, झूठ और चोरी की भाषा बोलता है। दूसरा सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया, सद्भावना और शांति की भाषा बोलता है। इसी लड़ाई के शोर में हम पहले से मौजूद मन की शांति को भूल जाते हैं और उसे बाहर खोजने लगते हैं। गुरु ने कहा, यह लड़ाई मेरे भीतर भी चलती है और तुम्हारे भीतर भी। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी, इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस भेड़िए को तुम भोजन दोगे वही जीतेगा। हम जिस भोजन देने को ध्यान देंगे, ध्यान वही शक्तिशाली बन जाएगा। इसलिए क्रोध से पहले दया चुनो, लालच से पहले उदारता,
चिंता से पहले शांति और जलन से पहले सद्भावना। ऐसा करते करते मन अपने आप आनंदित हो जाता है। जैसे शरीर को आराम मिलने पर वह स्वयं ठीक होने लगता है, वैसे ही जब मन को शोर से विश्राम मिलता है तो वह स्वयं निर्मल हो जाता है। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको इस वाणी से कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। एक छोटा सा निवेदन और है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। आप हमेशा अपना